एक इदारे का काम स्टूडेंट को कॉन्फिडेंट इंसान बनाना, एक इदारे का काम स्टूडेंट को उसके फ्यूचर के बारे में बताना और फ्यूचर प्लानिंग। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या चल रहा है दोस्तों, आज जो मैं बात करूंगा इसमें मैं किसी इंस्टीट्यूशन को या फिर किसी टीचर को नहीं मेंशन करूंगा, लेकिन इस बात में पूरी हकीकत होगी और जो लोग मुझे जानते हैं उनको समझ आ जाएगी कि मैं किसके बारे में और क्यों बात करने जा रहा हूँ। देखिए, स्कूल के बाद कॉलेज और कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, हमारा एक प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है कि हमने ऐसे ऐसे आगे जाना है। हर बच्चे का प्लान होता है कि स्कूल के बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया जाए, उसके बाद एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए। लेकिन हम जब कॉलेज के लेवल तक पहुंचते तो हमें नहीं पता होता कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ था, मुझे इल्म नहीं था लेकिन बस मुझे एडमिशन लेना था। तो क्या हुआ, मेरा एडमिशन तो हो गया लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि डिफरेंस क्या है कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में, डिफरेंस क्या है। तो काफ़ी चीज़ें मेरी लाइफ में इन 4 सालों में हुई जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मैंने फील की, जो मैंने एक्सपीरियंस की इस यूनिवर्सिटी में, और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि मेरे बाद कोई ऐसा ना हो जिससे पता ना हो कि एडमिशन क्यों लेना है और किस सब्जेक्ट में लेना और किस इदारे में लेना है। सबसे पहले तो हर इदारे के पास सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा टीचर मौजूद होता है जो न सिर्फ उन्हें थ्योरी बल्कि प्रैक्टिकल भी करवाए, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं था। हम फॉर एग्जांपल कोई कोर्स कंप्यूटर साइंस का पढ़ रहे हैं तो उसके साथ हम प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ नोट्स उठा रहे थे। इतना हमें समझ गया था कि नोट्स उठाओ और पास होते जाओ, नोट्स उठाओ और सिर्फ नोट्स नहीं बल्कि टीचरों को भी उठाओ और पास होते जाओ। या फिर आप अगर टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट हैं, या फिर आप टीचर्स से ज़्यादा करीब हैं, या फिर आप क्लास में एक जेंटलमैन बन के रहेंगे और सीआर की बात पे अमल करते रहेंगे तो आप पास होते जाएंगे। वहाँ मुझे ये फील हो रहा था कि हम यहाँ पर पढ़ने नहीं बल्कि दूसरों की खुशामद करने आए। यही एक तरीका था, यही एक मेथड था जिसके ज़रिए आप पास हो सकते थे। इसके साथ साथ हर सेमेस्टर के एंड होने के बाद नया सेमेस्टर, बाकी लोगों के लिए खुशी होती थी, बाकी जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के बच्चे खुश होते थे कि हम नेक्स्ट सेमेस्टर में चले गए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता था, मैं हर स्टूडेंट को देखता था, वो टेंशन में होता था कि इतनी ज़्यादा फ़ी हम कैसे देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सिक्योरिटी फ़ी, कंप्यूटर लैब फ़ी और दूसरी तीसरी फ़ीस वो तो होती ही है, और फ़ीस हमसे ली जाती है एक ऑक्सफोर्ड लेवल के मुताबिक, लेकिन हमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाती हैं इसी हमारे पाकिस्तानी किसी इदारे के मुताबिक। तो एक बहुत भारी फ़ीस हमें दी जाती है, हम उसकी टेंशन में रहते हैं कि फ़ी डेट कब एक्सटेंड होगी, कब तक जो है ये लास्ट डेट क्या है और ये सारा कुछ। तो मैं इन मामलों में रहा हूँ तो मुझे पता है कि स्टूडेंट के ऊपर पहले ही इतना बर्डन होता है नोट्स का, पढ़ने का रट्टा मार मार के बड़ी मुश्किल से कहीं जाके एक स्टूडेंट पास होता है। और अगर किसी स्टूडेंट का किसी भी टीचर के साथ या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के साथ कोई इशू है, कोई पर्सनल इशू है, तो सोचो भी ना कि उसकी जो 4 साल डिग्री है वो 6 या 7 साल से पहले कंप्लीट हो। ये इशू चलता रहेगा और आखिर तक रहेगा, और टीचर के माइंड में ये बात आ जाएगी कि इसने मेरे साथ ये किया है, इसने मेरे साथ इस तरह बात की है, या फिर मुझे सबके सामने मुझे उसने जो है मेंशन किया तो मैं उसके साथ ऐसा ऐसा करूँगा। ये प्रॉपर मेरे साथ हुआ है और मैं आप सबको बता रहा हूँ, यकीन दिला रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स, जो फेलोज जो मेरे साथ हैं उनको भी इसके बारे में इल्म है। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो देखने को मिलती है, बाकी इदारों में शायद ना हो पाकिस्तान के, लेकिन हमारे इदारे में बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में लेके आते हैं। खुद टीचर्स, खुद जो है एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में लेके आते हैं और अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही नेगेटिव बात है। अब स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में लाएं, ज़रूर लाएं, पॉजिटिवली उन्हें सारा कुछ बताएं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल मत करें। उन्हें जब आप इस्तेमाल करते हैं और बाद में उनका ही नुकसान करते हैं, उनको ही नोटिस भेजते हैं कि आपने ये काम जो किए हैं ये गलत किए हैं, और आप 1 या 2 दिन के बाद हमारे सामने आए और आप सफाई दें कि आपने ये बात नहीं की हुई। तो ये सारा कुछ चलता है। इसके साथ साथ फैसिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा इशू है। ऐसा है कि बसेस ना होने के बराबर हैं। अगर आपके पास आपकी गुंजाइश जो है 500 या 300 बच्चों को जो है इन करने की है, तो आप उसी हिसाब से आप जो है अपने एडमिशन्स करवाएं, उसी हिसाब से, ना कि ये कि आपने एडमिशन्स तो 3000 करवा दी है लेकिन आपकी बस में जगह जो है वो सिर्फ 200-300 बच्चों की है। तो ये सारी चीज़ें जो है, सारे इश्यूज चलते हैं। इसके साथ साथ जो मेन इशू है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आपको जो है अपना जो भी फ्यूचर है, अपना जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज़ करना चाहते हैं वो सोच समझ के चूज़। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो हम कोर्स पढ़ रहे थे कंप्यूटर का, तो जो 90s के टाइम का जो कंप्यूटर था, हमें वो सामने रख के हमें बताया जाता था कि
इस तरीके से आपने पढ़ा है। बेसिकली मेरा सब्जेक्ट तो नहीं था, बट जो भी हमारा एक कोर्स था तो उसमें इस तरह बताया जाता था कि ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये मॉनिटर है। वैसे मैंने सर से एक बार क्वेश्चन भी किया कि सर ये पढ़ाने का फ़ायदा क्या है, जब ये आधी दुनिया से तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब जदीद दौर है और नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो हमें वो पढ़ाना चाहिए या फिर यही पुरानी 90s की, और इसका हमें फ़ायदा क्या है? ये तो एक हिस्ट्री में आ गया कि हम पहले ऐसे थे और अब ऐसे हो गए। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप किसी भी इदारे का इंतखाब करना चाहें तो आप उस इदारे में जाएँ, कुछ दिन जायज़ा लें, देखें माहौल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, पढ़ने वाला माहौल है या फिर नाराबाजी वाला माहौल है। अगर तो आपको नाराबाजी वाला माहौल मिले, अगर तो आपको ऐसा दिखे कि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं और ज़्यादातर जो है कश लगाने के लिए बाहर घूम रहे हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है आर्ट्स के नाम पे, आर्ट के नाम पे बकवासियात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको इस तरह कुछ लग रहा है, अगर आपको ये सारी चीज़ें फील हों तो आप उस इदारे से एडमिशन करवाना तो बहुत दूर की बात, आप उस इदारे से दूर रहें। ये मेरा आपको मशवरा है। थैंक यू।